हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर थ्योरी और इसके अंदर इंटीग्रेशन थ्योरी के अंदर ये पढ़ने वाले हैं। कौन सी वाली थ्योरम हमने कहाँ तक का किया था भाई? एक बार हमने ये वाली थ्योरम भी पढ़ी थी कि a5 + b साई को हम इंटीग्रेशन के ओवर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि कैनोनिकल फॉर्म वाली ये वाली थ्योरम भी की थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 E2 एंड सो ऑन। तो लास्ट में हमने ये तो देखो स्टार्टिंग के रिजल्ट्स हैं इन थ्योरम्स को, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, इनको अच्छे से करो और लास्ट में एक रिजल्ट निकालते कि इंटीग्रल ऑफ फाई को आप ऐसे लिख सकते हो। फाई की रिप्रेजेंटेशन बताई इसने। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि एफ कोई भी बाउंडेड फंक्शन है ई पे, एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन, एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन on E and EK be the subset of E, define M close bracket EK and small m over F of EK as this। कैसे डिफाइन करेंगे इनको कि जो आपका कैपिटल M है उसका मीनिंग रहेगा कि fx में से वो सारे x जो EK में बिलोंग करते हैं उनका LUB एंड स्मॉल m का मीनिंग रहेगा GLB। ठीक है भाई। नेक्स्ट है बाई ए मिजरेबल पार्टीशन। मिजरेबल पार्टीशन का क्या मीनिंग रहेगा? वी मीन ए फाइनाइट कलेक्शन। क्या रहेगी? जैसे अब तक हमने सेट का पार्टीशन किया ना, इसी तरह से मिजरेबल पार्टीशन क्या होगा? एक कलेक्शन होगी E1 E2 EN ऑफ मिजरेबल सबसेट ऑफ E सच दैट जब हम इन सभी का यूनियन करेंगे तो हमारे पास E आएगा और मेजर ऑफ EI इंटरसेक्शन विद EJ करेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा, I नॉट इक्वल्स टू J के लिए भाई। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है E1 E2 EN आर कॉल्ड द कनेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ द पार्टीशन P। ठीक है, thus a miserable partition P of E in the finite collection of miserable subset whose union is equals to E and whose intersection with one and another measure 0। अगर ये डिफरेंट है तो इनके आपके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 0। नेक्स्ट है सेम डेफिनेशन। अभी ये डेफिनेशन तो आपको अच्छे से ना याद करनी पड़ेगी। एफ कोई भी बाउंडेड फंक्शन है, मिजरेबल सेट है, ई है, पार्टीशन है, तो उसका अपर लिबेग सम यूएफपी कैसे डिफाइन करोगे? वो ये रहेगा यूएफपी समीशन के 1 से अपर सम और लोअर सम आपको पता है हमने रिमान में भी डिफाइन किए थे, तो वहीं ये क्या है इसमें? LUB एंड M ऑफ EK। ठीक है, रिमान में डेल एक्स आई आता है यहाँ पे। सेम लोअर का क्या रहेगा? स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल m ऑफ EK आ जाएगा। ठीक है भाई। तो डेफिनेशन आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान, क्योंकि अब हम लिबेग पढ़ने जा रहे हैं। वी देन डिफाइन द अपर लिबेग इंटीग्रल। जैसे अपर सम उसके अंदर अपर और लोअर इंटीग्रल डिफाइन, इसमें अपर ऐसे आएगा ओवर E, क्योंकि सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, वहां पे आपके पास क्या होते हैं? पॉइंट्स, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आ जाएगा अपर का इन्फीमम ऑफ किसका? UF जो अपर सम है ना उसका इन्फीमम और द पार्टीशन जो मिजरेबल पार्टीशन है उस पे। सिमिलरली अगर आपको लोअर इंटीग्रल दे रखा है F इज इक्वल टू सुप्रीमम किसका करना है? GLB का, यानी कि लोअर सम का, वेयर सुप्रीमम इज टेकन ओवर ऑल द मिजरेबल पार्टीशन P ऑफ E। ठीक है, अब बात किसकी आएगी? लिबेग इंटीग्रेबल की। कब होगा लिबेग? जब लोअर लिबेग और अपर लिबेग दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में, इन दिस केस तो इसमें अपर और लोअर का केस खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे हम कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? ज्वाइन, हाँ, अपर और लोअर का केस खत्म हो जाएगा और सिर्फ ओवर EF लिखा जाएगा अगर कोई इंटीग्रेबल है। कौन सा? लिबेग इंटीग्रेबल है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखना है आपको। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, बाउंडेड फंक्शन हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब साई और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है साई का, ये कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, तो ओवर साई को हम लिख सकते हैं AK M ऑफ EK। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन। कीपिंग दिस माइंड वी सी दैट इंटीग्रल ये कौन सा है? अपर इन्फीमम ऑफ इंटीग्रल ओवर E। ठीक है, साई फॉर ऑल सिंपल फंक्शन जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले रहेंगे ना उनमें तो इन्फीमम लेना है और F का हम साई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास ये हम लोअर में कब लिखेंगे
सुप्रीमम ऑफ फाई, जो फाई हमारे पास क्या है, साई और फाई दो सिंपल फंक्शन है, साई ग्रेटर देन है और फाई लेस देन है। तो किसमें क्या लेना है, इन दोनों डेफिनेशन को सबसे अच्छे से क्लियर कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम जो आती है वो इन्हीं पे बेस्ड आती है। नेक्स्ट थ्योरम शोज दैट दीज टू नंबर्स आर इक्वल। f be a function defined and bounded on measurable set E, मेजर फाइनाइट है, इन ऑर्डर दैट, देखो भाई इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, इन ऑर्डर दैट infimum of this for all simple function it is necessary to sufficient that f is measurable। आपको क्या दिखाना है, f क्या होगा आपका, मिजरेबल होगा, ये प्रूव करना है। देखो f क्या है आपका, बाउंडेड भी था भाई, बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दो, ठीक है। एफ एक्स लेस देन m, ठीक है भाई। आगे देखो, डिवाइड द इंटरवल माइनस m कैपिटल M, ये इंटरवल हो गया आपका, इनटू 2n इक्वल पार्ट्स। तो हमने क्या कर दिया, 2n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और e के को हमने डिफाइन किया x बिलोंगिंग टू e k माइनस 1 m बाई n लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू k इंटू m बाई n, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका k जो वेरी करेगा वो n माइनस n से प्लस n क्लोज, ठीक है भाई। जब हमारे पास k की वैल्यू माइनस n रहेगी तब भी आप e माइनस n डिफाइन कर पाओगे, और जब हमारे पास k n होगा तब e n डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। क्लियरली e के जो सेट है सच दैट माइनस n लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू n इज काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मिजरेबल सेट्स। तो आपने ये जो कलेक्शन की है इसमें रख के देख लो भाई, n माइनस n रखो तो यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे n, फिर आप n माइनस 1 रखो तो जो भी आपका पेयर बन रहा है उसमें आपस में कुछ भी इंटरवल आप जब ऐसे चूज करोगे तो ये ऐसे ऐसे बन रहे हैं आपके, ठीक है, मतलब किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और काउंटेबल कलेक्शन है पेयर वाइज डिसजॉइंट मिजरेबल सेट्स, यानी कि e को कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ e के माइनस n से प्लस n। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसा आपने डिफाइन किया है वैसा ही राइट करना है। तो मेजर ऑफ e के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समीशन के अंदर, ठीक है। अब हमें दो साई n और फाई n सिंपल फंक्शन डिफाइन करने हैं। साई n x को किस तरह से लिखेंगे, m बाई n समीशन k माइनस n से प्लस n के करेक्टरिस्टिक ऑफ e के ओवर x। सिमिलरली फाई एन एक्स को भी ऐसे ही डिफाइन करना है, ठीक है, यानी कि मैंने साई एन को इस पे डिफाइन किया, देखो ध्यान से, साई एन जो फंक्शन है उसको इस पे अपर वैल्यू पे डिफाइन किया और इसको लोअर पे फाई एन को, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो फाई एन एक्स है वो तो ग्रेटर हो गया एफ एक्स से, और एफ जो साई एन है उससे एफ एक्स लेस हो गया, क्योंकि हमने ऐसे ही ये चूज किए हैं। अब क्या करेंगे भाई, इनफिमम टेक करो, ठीक है। ये जो इनइक्वलिटी है इसमें अगर हम इनफिमम लेंगे, किसके लिए, इनफिमम साई, अब क्या लिखा हमने देखो, इनफिमम ऑफ इंटीग्रल ओवर ई साई एक्स डी एक्स, साई क्या है, सारे ग्रेटर देन एफ हैं, लेस देन इक्वल टू साई एन एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। ये क्यों, साई, अब हमारे पास साई और फाई आ जाएंगे ना इस तरह से, लेकिन ये क्यों लिखा हमने, ये हमने डिफाइन किया कि भाई आपके पास फाई एन और साई एन है, उनके लिए जो फाई है ना ये इनफिमम ऑफ साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ये आपको डेफिनेशन पीछे से याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये जो हम डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं, और ये आपका लेस देन, क्योंकि एफ एक्स आपका लेस देन इक्वल टू दिस है, ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या है, एम बाई एन दिस हो जाएगा। सुप्रीमम क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन फाई एन हो जाएगा, फाई एन क्यों हो जाएगा, क्योंकि फाई एन क्या है, सबसे मिनिमम क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, किनका सुप्रीमम, वो सारे फाई जो एफ से छोटे हैं उनका सुप्रीमम करना है, तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाई एन एक्स। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इनफिमम, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं इसलिए 0 आ जाएगा, और ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो दिस इज इक्वल टू लेस देन 0, क्योंकि मेजर क्या है आपकी, फाइनाइट है, इसके अंदर ये बचेगा बस आपका, ठीक है।
लेस देन m/n, मेजर ऑफ ई के को आप मेजर ऑफ ई लिख सकते हो, लेस देन 0। तो ये हो गया इन्फीमम और सुप्रीमम आपके क्या आ गए, बराबर आ गए, सफिशिएंट हो गई कंडीशन। 1 मिनट भाई, हाँ ये जो n है ये क्या है आपका आर्बिट्री है, जो n है आपका वो क्या था, आर्बिट्री था, तो इसके लिए n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन ये जो कंडीशन है कि इन्फीमम माइनस सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम बड़ा होता है और उसके साथ नेगेटिव, ठीक है, छोटा हो गया, इन्फीमम छोटा होता है, ठीक है। तो आपके पास ये, और ये भी ध्यान रख सकते हो कि f की वैल्यू यहाँ तो फाई सारे फाई f से छोटे हैं और यहाँ सारे साई f से ग्रेटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कन्वर्स आपको प्रूव करना है, ये बराबर दे रखे हैं, फॉर ऑल सिंपल फंक्शन बराबर हैं, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सिंपल। अब कुछ नहीं करना आपको कि दो ही कंस्ट्रक्ट करने हैं, फाई एन और साई एन, फाई एन और साई एन के बेस में इस तरह से प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आपका साई एन है इंटीग्रल डिफाइन कर दो उसके ऊपर, ठीक है भाई। आई किसको लेट किया है आपने, ये जब दोनों बराबर हैं, ठीक है, उसको आई माना है, तो आई के तो बराबर हो गए, लेकिन आई में कुछ ऐड कर दिया तो ऑब्वियस उससे ग्रेटर हो जाएंगे, ठीक है। और साई एन को इसी तरह से डिफाइन किया जैसे हमारे पास फाई और साई हैं वो अलग है, ठीक है। तो साई एन, इसी तरह से हमने फाई एन के बारे में लिखा, फाई एन के बारे में क्या लिखा कि आई -1/2n तो ग्रेटर हो जाएंगे, उसमें से कुछ कम कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेस देन 1/n बचेगा, ठीक है। साई एन स्टार डिफाइन किया आपने, साई स्टार किया इन्फीमम ऑफ साई एन, और फाई स्टार किया सुप्रीमम ऑफ फाई एन, ठीक है भाई। साई स्टार और फाई स्टार डिफाइन किए, क्या इन्फीमम किया आपने, सभी साई एन का इन्फीमम किया और फाई एन का सुप्रीमम किया। ये ध्यान रखना, जो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इस टाइप के होते हैं उसमें तो आप क्या डिफाइन करते हो, सुप्रीमम, और जो एफ एक्स से फाई लेस देन इक्वल टू एफ उसमें आप इन्फीमम डिफाइन करते हो, ठीक है। साई एन और फाई एन क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है, साई एन और फाई एन मिजरेबल फंक्शन है, द सेट फंक्शन आर, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास मिजरेबल है तो ये भी दोनों मिजरेबल हो जाएंगे, और एफ एक्स इनके बिटवीन लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम से इन्फीमम ऑफ साई एन लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। वी कंसिडर द फंक्शन डेल, और डेल भी हमने डिफाइन किया, देखो डेल है हमारे पास साई स्टार एक्स, फाई स्टार एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन साई स्टार एक्स, और डेल वी क्या है, साई स्टार में से 1/v को हमने, डेल वी एन क्या है, ये इसी तरह से डिफाइन है, देखो जैसे जैसे वी लिख रखा है वैसे डिफाइन करो, डेल वी एन, कुछ नहीं करना, फाई एन और साई एन लिखने हैं -1/v, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि डेल को जब हम वी नोट दैट डेल को लिखेंगे ऐसे, ठीक है, और डेल वी इज सबसेट ऑफ दिस, बिल्कुल सही बात है। मेजर इसकी क्या हो जाएगी, डेल वी एन की लेस देन v/n, इफ, इसलिए कब, जब इसकी मेजर v/n की मेजर ग्रेटर देन, फॉर इफ, अगर ये मेजर ग्रेटर देन होती है तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी। कैसे भाई, देखो कैसे कंट्राडिक्शन आ जाएगी, अगर, क्योंकि इसने अभी तो लिखा कंक्लूजन निकाल के कि भाई हमें इस तरह की 3 प्रॉपर्टीज मिलेंगी, क्यों मिलेंगी, ये कहता है कि अगर मेजर डेल वी एन की ग्रेटर देन v/n है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास साई एन एक्स माइनस फाई एन एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर डेल वी एन, इनको कंबाइंड करके लिख सकते हैं, सबसे पहली थ्योरम थी ये भाई इस यूनिट की, फाई एन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये चीज क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 1/v मेजर ऑफ डेल वी एन, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/n, देखो, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और साई एन एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या है मेरे पास, ये क्या है, साई एन और फाई एन क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू है भाई ओवर ई, तो ठीक है, और हमने क्या निकाला है, साई एन और फाई एन, ठीक है, मेजर क्या आ गया आपके पास, विच कॉन्ट्राडिक्स टू 1। अब 1 में तो हमने ये अज्यूम कर रखा है, ठीक है,
लेकिन ये आया कैसे कि आपके पास, अभी ये कहाँ से क्या, इसकी जो मेजर है वो आपने क्या कंस्ट्रक्ट की थी, v बाई एन से ग्रेटर है तो ग्रेटर है, v बाई एन, v से v कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 बाई एन। लेकिन ये तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो आप इस थ्योरम को करना अच्छे से, कल नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। थोड़ा थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो इनको तैयार, ठीक है। मुझे पता है लिबेग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि लिबेग नई चीज है। तो जैसे जैसे आप रीमान को अच्छे से पढ़ते थे, भाई रीमान में ये चीजें ऑब्वियस होती है, इसी तरह से आप इनमें भी थ्योरम्स को अच्छे से पहले पढ़ो, फिर इसको लिख के देखो, ठीक है। थैंक यू।